तो हमने पिछले सत्र में चर्चा करी थी किस प्रकार निष्काम कर्म योगी आत्मा, प्रकृति और परमेश्वर तीनों को किस प्रकार से देखता है, वो हमें आपसी संबंध को कैसे देखता है वो। फिर हमने भक्त योगी की चर्चा करी थी, भक्त योगी क्या दृष्टिकोण होता है। तो उसी परीक्षा में श्लोक क्रमांक 17 से लेकर 29 तक, इसको आप नोट कर लो, आखिरी तक जो है पूरा ये बताया जाएगा किस प्रकार जो निष्काम कर्म योगी होता है तो वो किस प्रकार परमेश्वर को निष्काम कर्म योग करता है। या पहले प्रश्न ये आना चाहिए कि आना ये चाहिए कि निष्काम कर्म योगी हुआ ज्ञान योगी हुआ, उनका लक्ष्य क्या होता है, कौन बताएगा। ये लोग किसकी उपासना करते हैं, निष्काम कर्म योगी या ज्ञान योगी। भक्तों से मेरा आग्रह, अगर वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो ब्लैक वॉल से बात कर रहा हूँ। हम्म? निष्काम कर्म योगी का लक्ष्य क्या होता है, वो किसकी उपासना करता है। यस, बताइए मनीषा जी। देखिए, वो आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करते हैं, ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो उनका वो किसकी उपासना कर रहे हैं। परमात्मा, ब्रह्मानंद। परमात्मा, एक बता, आप दोनों बता दिए आपने। नहीं नहीं, ब्रह्मानंद। निष्काम कर्म योगी दोनों जो है उनका संबंध ब्रह्म ज्योति से होता है, ब्रह्मानंद की उपासना करते हैं वो लोग। यहाँ पे परमेश्वर की बात क्यों आ रही है फिर। ये पूरे अध्याय में निष्काम कर्म योगी परमेश्वर से किसे संबंध स्थापित करता है, या परमेश्वर के माध्यम से किस प्रकार वो मुक्ति प्राप्त करता है, इसका चर्चा होने वाली है। बताइए मनीषा जी। हाँ, तो देखिए, इसमें परमेश्वर की बात इस प्रकार आ रही है क्योंकि बेसिकली ब्रह्म ज्योति की बात करें तो भी वो इंक्लूड अंडर होती है परमेश्वर के, भगवान के ही उसमें मतलब उसमें आता है वो पूरा रख रखाव में, तो भगवान के अंडर ही उसमें आता है, तो वो बेसिकली देखा जाए तो अब उससे इनडायरेक्टली वो भगवान की ही सेवा में लगे होते हैं। हाँ, बराबर है आपका कहना, लेकिन परमेश्वर का जिक्र क्यों आ रहा है यहाँ पर। कुछ हद तक तो सही है आपका उत्तर कि देखिए, हालांकि ब्रह्मा, सबसे पहले आप ये समझ जाइए अच्छी तरीके से कि जो निष्काम कर्म योगी है, जो ज्ञान योगी, इसका अर्थ ये नहीं इनको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता या भगवान का ज्ञान नहीं होती, होता है ज्ञान, बल्कि ज्ञान रखना आवश्यक है। इसी बात को तो बताया जाएगा यहाँ पर कि अगर वो परमात्मा का नॉलेज, ज्ञान, सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो उनको उनके लक्ष्य में प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, उनको उनका आत्मज्ञान नहीं मिल पाएगा, ब्रह्मानंद नहीं मिल पाएगा। तो उनको नॉलेज होता है उन्हें, बल्कि सभी ब्रह्मानंद वालों को परमात्मा का भी ज्ञान होता है और भगवान का भी ज्ञान होता है। हाँ, ये हो सकता है उनको हमारी तरह पूर्ण और गहराई से ज्ञान ना हो, ये मोटी मोटी बातें उनको पता होती है कि तीनों परम सत्य है, उन्हें पता होता है। उन्हें परमात्मा फीचर की भी जानकारी होती है, भगवान के फीचर की भी जानकारी होती है, लेकिन ये सब जानकारी होने के बावजूद भी उनका जो स्वाभाविक आकर्षण है वो ब्रह्म ज्योति की तरफ होता है। इस बात को समझो आप। जैसे कि 5 तरह के रस होते हैं ना, शांत रस, साख्य रस, और अपना वात्सल्य रस, साख्य रस, और सबसे ऊंचा कौन सा माना जाता है, माधुर्य रस सबसे ऊंचा माना जाता है। तो क्या हनुमान जी को सब पता नहीं, उनको पता है कि वात्सल्य रस बहुत ऊंचा होता है, या माधुर्य रस तो सबसे ऊंचा है एकदम। लेकिन ये सब जानकारी के बावजूद भी भगवान हनुमान जी का स्वाभाविक आकर्षण है, जो उनका भाव है वो दास्य भाव की तरफ, नेचुरल उनके साथ। तो वहां बड़ा संतुष्ट है, उनको कुछ कमी की महसूस नहीं होती है कि मेरे भजन में मेरे इसमें कोई कमी महसूस है, ऐसा उनके साथ नहीं होता है। इसीलिए तो उसी प्रकार यहाँ पर भी देखते हैं कि निष्काम कर्म योगी हालांकि जाता ब्रह्मानंद की तरफ है, मगर उसे परमात्मा का ज्ञान रहता, बल्कि ज्ञान रहना आवश्यक होता है, नहीं तो वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे 17 से लेकर 29 तक। मैंने पहले ही बोल लिया कि परमेश्वर किस प्रकार परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करेगा, इस आने वाली है। इसके बाद 28, 27 और 28 थोड़े से अलग हो जाएंगे, और 27, 28, 29 तीनों अलग है।
लेकिन 26 तक तो पूरा एक ही सीरीज चलेगी, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी उसे खत्म कर दूँ। हाँ, तो शिल्पा जी आप पढ़ोगे? जी सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। हाँ, एक श्लोक क्रमांक 17। तद्बुद्धयस्तदा आत्मानं तुष्टितास्ते परायणा गच्छन्त पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषः। निर्धूत कल्मषः। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य। एक मिनट रुक जाइए, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा, शरण, चार चीजें बोली जा रही है। मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण पूरी तरह से भगवान से मतलब परमात्मा में स्थिर हो जाती है, तब जाकर वो हृदय से शुद्ध होता है। मतलब उसमें हृदय का अनर्थ है ना, दूसरों को दोष देखना, अपने आप को बचाना, अपनी गलतियों को छुपाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो अनर्थ होते हैं इतने सारे, वो सब तब धुलते हैं जब वो शुद्ध हो जाता है। उसके बाद ही जो है वो क्या होता है, उसके बाद वो मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तब वो लक्ष्य जो है, से ब्रह्म ज्योति में जब जाना होता है, तब वो आगे बढ़ता है। तो निष्काम कर्म योगी जब तक ये शुद्ध नहीं होगा, चार चीजें स्थिर नहीं होंगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जब वो बढ़ जाता है, चारों चीजें परमात्मा में स्थिर हो जाती है, परमात्मा को स्वीकार करता है वो, फिर वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ता है। तो बेसिकली इस श्लोक में इसी बात को बताया जा रहा है कि निष्काम कर्म योगी और भक्ति योगी हो, दोनों की बात हो रही है। बल्कि जो शुगर के जितने भी योगी हैं, सबका बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण एकीकृत होना चाहिए। जिस लक्ष्य को उनको प्राप्त करना है ना, जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, उनको ब्रह्मानंद में चारों चीजें होनी चाहिए। जिनको परमात्मा की प्राप्ति करनी, उनको परमात्मा में चारों चीजें होनी चाहिए। और भक्त को भगवान में होनी चाहिए। ये चारों चीजें जो है एक साथ होनी चाहिए, तब जो है वो उसको अच्छे से वो प्राप्त कर पाता है, तब वो अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ पाता है। इसको समझो आप। तब वो जो है अपने लक्ष्य में आगे बढ़ पाए, और फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि श्री कृष्ण भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। ये रुक जाइए। भगवान। तो जब भी ऐसा बोलते हैं ना परम तत्व क्या होता है, या परम ब्रह्मा क्या बोला जाता है, तो उसका अर्थ जनरली हम लोग केवल भगवान से निकालते हैं। तो वैसा नहीं है। आप परम तत्व बोलोगे, आप परम ब्रह्म बोलोगे, तो तीनों चीजें इंक्लूड होंगी इसमें, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मानंद, परमात्मा और भगवान। उसका आप अच्छे दिमाग में समझ लो, तीनों चीजें आती हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे पढ़िए। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यत कि किंचिदसित धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें पर ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता।
और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। तो प्रभा जी ने पूरा का पूरा भक्ति दे दिया है, भक्त के बारे में बोल दिया, ठीक है ना। ये भगवान जो है निष्काम कर्मयोगी की बात कर रहा है कि निष्काम कर्मयोगी अपने पद पे कब अग्रसर होगा, जब उसका चित्त पूरी तरह शुद्ध होगा। बिना चित्त पूरी तरह शुद्ध हुए वो अपने पद पर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो चित्त शुद्ध होने के लिए क्या कंडीशन है वो भगवान ने बता दी, ठीक है ना। इसका जो है मन बुद्धि श्रद्धा श्रवण सब कुछ ज्ञान योगी और निष्काम कर्म योगी और ज्ञान योगी का ब्रह्मानंद में स्थिर होगा, अष्टांग योगी का परमात्मा में स्थिर होगा और भक्त का भगवान में स्थिर होगा। इस तरीके से ये बात होगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये भगवान ने पहले बता दिया, कुल मिलाकर इसमें ये शब्द निर्धूत कल्मषा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ये इंपॉर्टेंट है कि यदि योगा लेटर में जितने भी योगी हैं उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी होगी जब उनका ज्ञान निर्धूत कल्मषा हो जाएगा। मतलब ज्ञान के माध्यम से निर्धूत यानी शुद्ध, कल्मषा यानी जो उसकी अविद्या है, जो पाप करने की प्रवृत्ति, जो अनर्थ है तो वो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान मतलब केवल सुनने के द्वारा नहीं, ज्ञान को प्रैक्टिस जब करता है, जो ज्ञान उसे मिलता है उसे आचरण में उतारता है, तो फिर उसका निर्धूत कल्मषा हृदय शुद्ध हो जाता है। इसके बाद हर योगी अपने अपने गंतव्य को, अपने साधन को प्राप्त करता है। तो मोटी मोटी सी बात कही भगवान ने यहाँ पर, जो सभी पर लागू होगी। जितने योगा लीडर मैंने आपको बताया, तो जितने योगी उनके ऊपर लागू हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर अभी जब वो निर्धूत कल्मषा हो जाएगा, मतलब अब उसे ज्ञान भी हो गया, विज्ञान भी हो गया, ठीक है ना। अब वो दुनिया में व्यवहार कैसे करेगा, उसका दुनिया के प्रति जब वो लोगों से मिलेगा देखेगा, तो उसकी उसकी समझावट क्या रहेगी या उसकी चेतना क्या रहेगी, और वो व्यवहार कैसा करेगा, आचरण कैसा करेगा, इसका चर्चा इस श्लोक में होगी। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी है उसको, बहुत बढ़िया श्लोक है। तो श्लोक का वो सिद्धांत है सब पे लागू होने वाले हैं, निष्काम कर्मयोगी पर भी, अष्टांग योगी पर भी और भगवत भक्त पर भी, सब पे लागू होने वाले हैं। पढ़िएगा अमित प्रभु। एक्चुअली यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन चल रहा, हो सकता है कि शायद मुझे अपना वीडियो ऑफ करना पड़े, बार आ जा रही है, ठीक है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे विषपाचे को पंडिता समदर्शिना। पढ़िए। विनम्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल के समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। हम्म। तो जब पिछले श्लोक में बताया निर्धूत कल्मषा, हृदय शुद्ध हो चुका है उनका पूरा, तब वो क्या होता है, तो वो इतने लोगों का नाम बताया, एक विद्वान, विनीत ब्राह्मण, दो, तीसरा गाय, अपने चौथा कौन है म्यूट है। भाई, कहाँ से हो जा रही है, हाँ पिंकी जी, हाँ म्यूट कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो देखिए शास्त्र शिक्षा प्रबंध, तो वो जो है, जो योगी होते हैं, ठीक है, योगी मतलब योगा लैंड के चारों योगी ले लो आप। जब उनका हृदय शुद्ध हो जाता है, जब में से कोई सोचा मेरा हृदय शुद्ध हो गया, तो उसको इस स्तर पे होना चाहिए। बड़ी प्रैक्टिकल गीता है भगवत गीता। हम बोलते हैं प्रभु जी बड़े एडवांस, वो फलाने फलाने हैं, इसका भी हम नाम लेते हैं, पता चल जाएगा दुनिया पे कोई भूलने वाला कि कौन कितना एडवांस है। तो 5 लोगों का नाम लिया गया है यहाँ पर, 5 है 6 का। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है नंबर 1, गवि यानी गाय, हस्त्री यानी हाथी या फीमेल एलिफेंट 3, चौथा श्री चेव, शपाचे का, शपाचे का है ना मांस, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल, भाभी कपड़े लेके आओ। 5, और पिछले कितने खत्म हुए? और छठा पंडिता। भैया आप लोग अनुरोध है, अपना को आप म्यूट करके रखो, सभी लोग हैं, तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ब्लैक भी राधिका डिस्टर्ब। देवी राती राधिका देवी दादी से म्यूट कीजिए अपने आप को।
ठीक है, ध्यान रखना चाहिए आपको, क्लास ज्वाइन करते हो तो खुद म्यूट रखना चाहिए। हाथ उठाइए, फिर जब मैं बोलूंगा तब बोलना चाहिए। तो वो इस 6 लोगों को किस तरीके से देखता है इसका पता चलेगा। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। यस प्रभु जी। तात्पर्य इस प्रकार है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण एक तथा मिनट, अनुवाद पढ़ा आपने? हाँ मैंने पढ़ लिया प्रभु जी। फिर से पढ़ दे एक बार और। अच्छा अच्छा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। अब रुक जाइए, यहाँ पर विनम्रता की परिभाषा बताई जा रही है। अभी हम बोलते हैं ना, वो माता जी बड़ी विनम्र है, वो प्रभु जी बड़े विनम्र हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रेम से बात कर रहे हैं, वो विनम्रता का लक्षण नहीं है। वो सुपरफिशियल भी होता है, आर्टिफिशियल भी। ये लक्षण है विनम्रता। विद्या विनय। पिंकी जी आप म्यूट रखिएगा अपने आप को, है जो शोर होगा तो क्लास में रिकॉर्डिंग। अरे मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बार बार म्यूट कर रहे हो। पिंकी जी आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है? तो जो विनम्र होगा ना, वो देखिए, वो विद्वान हो, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता और चांडाल, 6 लोग हैं, सबको वो समान दृष्टि से देखता है। इसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता का मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं, जिसने हमें बड़े इज्जत से बात कर ली, मान सम्मान से बात कर ली, हमारे आगे हाथ जोड़ लिए, हम मंदिर में गए, हमारी इच्छा पूरी कर दी, हमने जो मांगा था हमने बोला, तो बड़े विनम्र भक्त हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज को, ये जितने गुण है भक्ति के, सब दिव्य गुण माने जाते हैं। इनको हम बाहरी आचरण से नहीं समझ सकते कभी भी। हो सकता है कोई बड़ा हमें बाहरी दृष्टि से बड़ा रुष्ट दिखता हो, अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो विनम्र हो सकता है, इसकी भी संभावना है। और ये भी हो सकता है कोई बड़ा विनम्र दिखता हो बाहर से, बड़ा शांतिपूर्वक, बड़ा मीठा व्यवहार करता है, अंदर से महान दुष्ट हो। जनरली तो कलयुग में यही होता है। मेरे साथ तो जैसी कोई मीठी आवाज में बात करता, मीठी मीठी, तुरंत मेरे दिमाग में ट्याव 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 सायरन बज जाता है, कुछ गड़बड़ है यार। अगर आदमी आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, कुछ गड़बड़ है यार, कुछ एजेंडा है। मैं सतर्क हो जाता हूँ एकदम। तो विनम्रता को समझना जरूरी है। विनम्रता का मतलब कि इतने लोगों को बस एक समान भाव से देखता है। समदर्शी विद्या विनय संपन्न है। आप में से कितने लोगों ने ये श्लोक सुना है? हाथ उठाइए। बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला। कितने लोग इस श्लोक के बारे में जानते हैं? हम्म, तो बताइए राकेश, वो समदर्शिना से क्या तात्पर्य है? प्रभु जी, समदर्शिना मध्यम अधिकारी है कि जो सभी जीवों में शरीरगत भेद नहीं देखता है, वो सिर्फ आत्मा को देखता है, यानी कि परमेश्वर को देखता है प्रभु जी। ये बात है समदर्शिना की। इस सब जगह वो, अब वो कौन क्या क्या देखता है उसकी चर्चा भी हम करेंगे, ठीक है ना? पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। प्रभु जी, एक अनुरोध था प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म अपने माइक को ना या माइक्रोफोन को थोड़ा सा करीब लाइए, क्योंकि वो जब करीब होता है तो बहुत अच्छी आवाज आती है, और जब वो हरे थोड़ा दूर कृष्ण, हो जाता है ना हरे तो। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी ठीक है? जी हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, बहुत बहुत ये धन्यवाद। प्रॉब्लम आ रही थी प्रभु जी, धीमी आवाज हो जाती है बहुत। अभी ठीक है? जी प्रभु जी, अभी बेटर है बिल्कुल प्रभु है। जी। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, हाँ पढ़िए, अमित प्रभु पढ़िए। तात्पर्य इस प्रकार है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न विभिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योनि योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। रुक जाइए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम योगा लीडर्स पे ले रहे हैं इसको ना, योगा लीडर पे लेना जरूरी है। मूलतः यहाँ पर बात भगवान जो कर रहे हैं वो निष्काम कर्म योगी की कर रहे हैं। ये वो निष्काम कर्म योगी जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने अपना लक्ष्य साधन किया, तो साध्य प्राप्त कर लिया, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, तो विनम्र बन गया वो, ठीक है ना? जब वो विनम्र बन जाता है तो वो क्या करता है, उसे ब्राह्मण दिखता हो, विद्वान दिखे, गाय दिखे, हाथी दिखे, कुत्ता दिखे, वो चांडाल दिखे, सबको समान भाव से देखता है। वो उनमें भेदभाव नहीं करता है। तो समान भाव से देखने का अर्थ क्या है, इसको समझना जरूरी है।
समान भाव से देखने का अर्थ ये है कि वो सब में आत्मा को देखता है, वो भारी शरीर का जो खोल है ना उसको नहीं देखता है। वो जानता है कि भली ये वास्तव में ये आत्मा है, लेकिन अपने कर्मों के कारण ये कुत्ता बन गई है। ये आत्मा है, ये अपने कर्मों के कारण ब्राह्मण बना है, ये आत्मा अपने कर्मों के कारण विद्वान बन गया है। तो उसको वो ऐसे देखता है वो। तो वो भेदभाव नहीं करता है आध्यात्मिक दृष्टि से, चेतना के स्तर पर वो भेदभाव नहीं करता है। चेतना के स्तर पर वो भेदभाव नहीं करता है। इस एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसे समझो, थोड़ी देर से ये रामानुजाचार्य एग्जाम्पल देते हैं कि मान लो आप में से कितने लोगों को सोना बहुत पसंद है, हाथ उठाइए। अरे राकेश लोगों को सोना पसंद है, क्या बात है भाई। डॉक्टर नीता, धर्मधारणी माता जी, बस 3 ही लोग हैं सोना वाले, गोल्ड, बाकी के लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी। प्रियंका जी, ओके। बाकी के लोग को आवाज नहीं आ रही मेरी, या उन्हें सोना पसंद ही नहीं है? धर्मधारणी माता को भी पसंद है। हाँ देख नहीं रहा है हूँ मैं। पसंद, प्रभु जी नहीं है पसंद। अच्छा नहीं है, ओके। तो देखिए, सोने का आपके सामने है, जिनको सोना पसंद है ना, तो उनके सामने सोने की अंगूठी आए या सोने का कड़ा आए या सोने का हार है, आप क्या देखोगे उसमें? आप अगर देखोगे सोना है ये बस। तो आकार देखकर आपकी चेतना से ये चीज नहीं हटेगी कि अरे 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 ये तो कड़ा आ गया, ये कहाँ से आ गया है, हार कहाँ से आ गया, ऐसा नहीं। आपको सब जगह सोना दिखेगा। बाहरी रूप को देखकर आप भ्रमित नहीं होगे। बस वैसे ही जो निष्काम कर्म योगी है, सिद्ध निष्काम कर्म योगी है, वो जब इन लोगों को देखता है तो उसको केवल आत्मा दिखाई देती है। तरह तरह के रंग रूप को देखकर, रंग को देखकर वो भ्रमित नहीं होता है। उसको हर जगह आत्मा दिखाई देगी, है कि नहीं? समझ में आया आपको एग्जाम्पल? या Yes. एग्जाम्पल, हाँ ना, एग्जाम्पल और देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, सब कुछ आप इसे भक्त लोग हो सब लोग। तो आपके सामने भगवान कृष्ण की कोई चित्र आए, चित्र चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे वो मिट्टी से भगवान की मूर्ति बनी हो, या लोहे से बनी हो, या पीतल से बनी हो, या सोने की बनी हो, किसी की बनी हो, आप उसमें क्या देखोगे? पहले भगवान को देखो, बराबर नमन करोगे। कागज में चित्र भी बना होगा तो आप बोलोगे नहीं भगवान है। लेकिन नए आदमी को क्या लगेगा, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, उसे तो कागज दिखेगा, लेकिन आपको भगवान दिखेगा, आप उठा के माथे पे लगाओगे, है कि नहीं? तो आपको तो भगवान दिख रहा है उसमें। या सोने का जो पसंद करते हैं उनको हर जगह सोना दिख रहा है, सोना किसी भी आकार में हो। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, निष्काम कर्मयोगी, सिद्ध निष्काम कर्मयोगी है, वो जिसको भी देखेगा उसको अपना आत्मा दिखाई देती है। तो बाहरी चेहरों को देखकर वो भ्रमित नहीं होता है, ठीक है? और इसीलिए वो, उसका सिद्धांत क्या होता है, वो उन लोगों से नफरत नहीं करता है। बस वो इसको समझता है कि इस आत्मा ने काम, भगवान ने जो उसको वो दी थी फ्री विल, इसकी चर्चा हम पिछले सत्र में करे थे, जो स्वतंत्र का अधिकार दिया था, इसने उसका दुरुपयोग किया, शास्त्र विहित कार्य किए, इसलिए चांडाल कुत्ता हाथी गाय बन गए। और ये लोग ने शास्त्र का अनुरोध कार्य किया, जैसा भगवान ने बोला वैसा कार्य किया, तो उनको इतना अच्छा शरीर मिला है। ये वो समझता है, इसकी समझावट है उसको रहती है, लेकिन वो जानता अल्टीमेटली सारी की सारी आत्मा है, और शुद्ध आत्मा है। अपने कर्मों के कारण, अपनी दुर्बुद्धि के कारण ये इस ड्रेस में, या इस योनि में, इस वेशभूषा में आ गई। आई बात आप लोगों को समझ में, है कि नहीं? तो Yes, अभी मेरा प्रश्न ये है कि जब वो सबको समान दृष्टि से देखता है, ठीक है ना, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मंदिर में अगर कुत्ता आ रहा है तो उसको आने नहीं दिया जाता, ब्राह्मण को मंदिर अंदर आने देते हैं? कुत्ते को देखते ही भगा देते हैं, इसका बाहर जाओ बाहर जाओ, अंदर नहीं आएगा मंदिर में। तो फिर तो कोई बोल देगा आप इस्कॉन वाले कल बातें बातें करने में हो, बस क्लास देने के लिए हो क्या आप लोग? अभी तो आपने बोला कि सबको समान दृष्टि से देखता है, भक्तियों को भी ऐसी देखता है। जरा सा अंतर है बस, वो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है। ये तो आप लोग तो बोलते कुछ हो, करते कुछ हो। हमारे कुत्तों, हम मंदिर अगर आ रहे हैं तो हमारे कुत्तों को अंदर आने दो आप। भाई आप तो संभाव से देखोगे ना, कभी मंदिर में कुत्ते लेके आते हैं लोग। एक बार आई थी इस्कॉन मंदिर में, एक महिला थी, वो बहुत कम कपड़े पहनी थी, उसका कुत्ता जर्मन शेफर्ड। वो समय उस टाइम में ही था ड्यूटी पर, वो एंट्री गेट पर उस टाइम मेरी सेवा रहती थी, सिक्योरिटी गेट पर। सामने आ गई, वो गार्ड ने रोका,
उसने तो बहुत हंगामा मचा दिया, नहीं। फिर मेरे पास बात आई, फिर मैं गया। खैर, तो इसका क्या उत्तर है? तो समान भाव से देखना है, तो फिर ऐसा क्यों भेदभाव क्यों किया जा रहा है? कौन बताएगा? या अगर ऐसी बात है सबको समान देखता है, तो आपके घर में अगर वो आ जाए ब्लैक कोबरा, ढन ढन, अभी गर्मी का टाइम है, सब निकल के निकलेंगे यहाँ वहाँ नीचे बिलों से, तो फिर तो आपको उठा तुरंत से किस कर लेना चाहिए, ये वाला श्लोक गाना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तनी, श्रीचे विषपाचे को पंडिता समदर्शिना। अनिता जी को कॉकरोच दे दो तो डर जाती है एकदम। मैंने ये वाला श्लोक सुनाना चाहिए फिर तो। हाँ, कि भैया गले से लगा उसको, तो फिर तो ऐसा क्यों? ये भेदभाव क्यों हो रहा है? फिर ये भेदभाव क्यों क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या पूछ रहा हूँ? आ तो रहा है प्रभु जी समझ में, आप वो कुत्ते के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन आप प्रश्न उत्तर आप दो हमें समझ। देंगे देंगे, उत्तर देने वाले यहाँ बैठे हैं, तो मैं दे रहा हूँ। बताइए सुनीता जी, उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो प्रणाम। प्रभु जी शायद जैसे परमात्मा तो सब में है, परमात्मा हम्म। रूपी आत्मा भी है, लेकिन उनका जो शरीर है वो एक जैसा नहीं है। वो शरीर तो प्रकृति से मिलता है, तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी है। बराबर तो है। इसलिए तो इसलिए उनमें भेद है। आप ये कह रहे हो कि वो शरीर की वजह से भेद कर रहा है, ऐसा? हाँ जी। अच्छा। तो तो और कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, बस प्रभु जी के शरीर तो प्रकृति के गुणों के कारण जो उसको जो उसने कर्म किया था उससे उसको मिला। तो आत्मा परमात्मा तो उसमें है, लेकिन शरीर तो उसका शुद्ध नहीं है, मतलब तमोगुणी है, जैसे कुत्ते का, चंडाल का, वो ठीक है, ठीक तमोगुणी समझ है। गया, ठीक तो है, ठीक समझ गया, ठीक है। कुछ हद तक सही है, लेकिन एकदम पूरी तरह क्रिस्पी आंसर नहीं है, मगर उसको अपन आंसर से लिंक कर सकते हैं। आ, बताइए मनीषा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रिपीट बता दीजिए प्रभु जी, नेट चली गई थी। रिपीट ये है, यहाँ पर चर्चा हो रही है कि भाई भगवान बोल रहे हैं कि जो सिद्ध निष्काम कर्म योगी होता है, वो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, समभाव से देखता है। सब जीव, कुछ से उन्होंने नाम एग्जाम्पल दे दिया, विद्वान, ब्राह्मण, गाय, हाथी को। ठीक है। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि यदि वो सबको समान भाव से देखता है वो, तो फिर वो ऐसा क्यों होता है कि मंदिर में ब्राह्मण को एंट्री हो जाती है, भक्तों को एंट्री है, कुत्ते को एंट्री नहीं है? कुत्ते को भी आना चाहिए। जब सभी जीव समान भाव से देखे जा रहे हैं, तो काकरोच से डरना क्यों है? फिर क्यों नफरत होती है काकरोच से? क्यों छिपकली से डरते हैं हम लोग? क्यों ब्लैक कोबरा आया था तो हम तो ब्लैक कोबरा देख के आई लव ब्लैक कोबरा करके गले लगा लेना चाहिए, वो वाला श्लोक गाना चाहिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, है कि नहीं? ऐसा क्यों? बताइए मनीषा जी, बोलिए। तो मुझे योग्यता के बेसिस पर, योग्यता यानी? मतलब सबका योग्यता के बेसिस पे, जैसे एग्जाम्पल अभी मेरे से समझाने में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सोच लो पहले। बताइए राकेश बाबू। प्रभु जी इसका दो उत्तर है। ये पहला उत्तर तो ये है कि वो चेतना के स्तर पे रहता है प्रभु जी। चेतना के स्तर पे उसकी कॉन्शियसनेस कहती है कि वो सब में परमात्मा को और आत्मा को देखे प्रभु जी। लेकिन व्यवहार, उपदेशामृत में हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु जी, और बताया हुआ है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उस आधार पे प्रभु जी व्यवहार अलग अलग हो सकता है। जैसे हम नवदीक्षित, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ अलग अलग व्यवहार और वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं, वैसे ही हमें जीव के साथ भी, क्योंकि उसकी कॉन्शसनेस वो नहीं है प्रभु जी, तो हमें उसका जो है हम दर्शन कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार हमारा अलग ही रहेगा प्रभु जी। ठीक है, तो देखिए इसके दूसरा का उत्तर दिए। एक तो उत्तर आपने दे दिया व्यवहार में आचरण में फर्क है, चेतना में नहीं। दूसरा मतलब उत्तर चेतना आप। का भी फर्क है ना प्रभु जी, और दूसरा व्यवहार का भी फर्क है प्रभु जी। ओके, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक समझ गया मैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसकी चेतना ऐसी होती है कि निष्काम कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, भक्त योगी है, इनकी चेतना यह रहती है। मैं सॉरी, गलत बोला, अभी तो फिलहाल मैं निष्काम कर्म योगी की बात कर रहा हूँ। तो निष्काम कर्म योगी की चेतना यह रहती है कि ये सब आत्माएं, तो वो आत्मा की दृष्टि से संभाव देखता है, ले व्यवहार में नहीं देखता है।
व्यवहार में उसका आचरण अलग अलग करेगा वो, लेकिन चेतना में वो संभाव है। संभाव से मतलब उसका उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं है। जैसे शेर आ गया सामने, तो शेर को गले लगा लो फिर तो श्लोक पढ़ के आप, विद्या विनय संपन्न, तो नहीं, शेर से ये देखेगा ये आत्मा है, लेकिन मुझे आचरण में फर्क रखना है, तो ये मैं से गले लगाने जाऊंगा तो मैं ही नहीं बचूंगा ये मुझे ही खा जाएगा, है कि नहीं। तो कोई भी जो सिद्ध योगी होता है वो चेतना के स्तर पर संभाव देखता है, मतलब उन जीवों से वो ईर्ष्या और द्वेष नहीं करता है, लेकिन उसका आचरण देश काल व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार रहेगा, हमेशा रहेगा, उसे करना है। ठीक है, ये बात इसलिए वो हाथी गाय कुत्ते चांडाल में चेतना की दृष्टि से संभाव है, व्यवहार में संभाव नहीं, व्यवहार उसका अलग अलग होगा। गाय आई घर पे तो हाँ, गाय को थोड़ी ना वो डंडा उठा के मारेगा, हो सकता है कुत्तों को भगाना पड़ जाए, कभी हाथी को भी भगाना पड़ जाए, ये बात है। ये बात होती है, मेन बात है कि जो जो है ये संभाव है चेतना के स्तर पर है। ठीक है, अभी मेरा दूसरा प्रश्न करूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज करो तीन लोग हैं, अ, अ, एक मान लो एक बलात्कारी है, ठीक है, और दूसरा है एक शराबी वेश्या, ठीक है, तो तीसरा कौन होगा? चलो एक मंदिर का पुजारी है, तीन ले लेते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो उसका व्यवहार तीनों के साथ एक समान होगा? अगर इस श्लोक को अगर हम देखें तो फिर तो हमें आचरण सब कुछ हम एक जैसा करना चाहिए क्या? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? एक रेपिस्ट है या बलात्कारी जिस समाज में कई लड़कियों का बलात्कार किया है, या डाकू है, या एक मंदिर का पुजारी है, या वेश्या है, तो क्या फिर तो श्लोक के साथ संभाव से क्या कैसे मतलब निकालोगे इसका? अनिता जी समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ तो रहा है, आ रहा है प्रभु जी। अनिता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, में प्रणाम जी मैंने प्रभु जी। पढ़ा, तो आप कैसे कर इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? प्रभु जी, अ, उसे आत्मा के रूप में तो वो सबको समान भाव से देखेगा, लेकिन सामने वाला किस स्थिति किस स्टेज पर है, किस स्तर पर है, उसका स्वभाव या आचरण कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा व्यवहार होना चाहिए ना फिर। हाँ वही बात है, बिल्कुल। तो बलात्कारी को एकदम जेल भेजा जाएगा, क्यों नहीं भेजा जाएगा? लेकिन ये जो होते इनका उसके प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव नहीं रहता है। उसके बाद कहते हैं ना, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं ना, हिट द सिन नॉट द सिनर, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं करो। अंतर है इसमें, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। वही वही सिद्धांत का काम करता है, सेम सेम प्रिंसिपल है, कि हालांकि वो जानता है कि सभी आत्मा, जिन तीन के मैं नाम ले रहा हूँ, मगर वो उनका व्यवहार अलग अलग करेगा। बलात्कारी को जेल भेजेगा, वेश्या को जाकर समझाएगा, या उसको हट समाज से हटाएगा, पुजारी की इज्जत करेगा, उससे आशीर्वाद लेगा, तो व्यवहार अलग अलग रहेगा। लेकिन चेतना में उसको क्लियर है, भाई ये सब आत्मा है, अपने अपने कर्मों के कारण ये फंस गई। ठीक है, समझ में आ गया? तभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई वो आचरण में भी गलत व्यवहार क्यों कर रहा है, आचरण में भेद क्यों कर रहा है। मान लो आप बाहर प्रचार करने जाओ, स्कूल कॉलेज में जाते हैं ना, तब लड़के से क्वेश्चन पूछते हैं, आजकल की जो नई पीढ़ी बड़ी लॉजिकल है वो, तो आचरण में वो व्यवहार क्यों गलत कर रहा है। कोई से बोले भाई आचरण में भी क्यों आप गलत गलत व्यवहार कर, आचरण भी सबके समान एक जैसा करो, उससे क्या उत्तर होगा? बताइए अनिता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मे भी हमें सामने वाले के स्वभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस स्वभाव और किस गुण के अंतर्गत उसका क्या सोच है, उसके अकॉर्डिंग ही उससे हम आचरण करेंगे प्रभु जी। ठीक है, कुछ हद तक तो ठीक है। यस राकेश प्रभु, प्रैक्टिकल आंसर है आपका अनिता जी। और प्रभु जी, माता जी ने वैसे सही बताया है। इसमें बेसिक अंतर यही है कि उसके हम कॉन्शसनेस को देखकर, यानी कि वो कितना कृष्ण भावना भावित है प्रभु जी, इसके अनुसार ही आचरण होते हैं। इसलिए जो आचरण है इसमें प्रभु जी फर्क है या भेदभाव है, अन्यथा कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो वेश्या अगर कृष्ण कॉन्शसनेस में है और उसकी वो सोच है, तो फिर कर्म भेद हट जाएगा नहीं नहीं प्रभु। नहीं, उनमें से कोई कृष्णा, तीनों पार्टी में से कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, कुत्ता थोड़ी ना कृष्णा कॉन्शियस है, ना तो हाथी है ना चांडाल। चेतना बेसिकली कॉन्शसनेस का ही अंतर है प्रभु जी, किसकी किसकी कॉन्शियसनेस का अंतर? उन लोगों की, तीनों की, इसलिए व्यवहार अलग है। नहीं, ये इतना ठीक नहीं है। और गुण भी है प्रभु जी, जो तीनों गुण में वो सत्व रज और तम गुण से किससे ज्यादा प्रभावित है, इसका इससे भी फर्क आता है प्रभु जी। हाँ, तो वो गुण में गुण क्यों अलग अलग?
गुण है अलग, तो क्यों है अलग अलग? इस पर अगर आप विचार करोगे तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। सदानंद योगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कर्मों के अनुसार हमारी प्रकृति के गुण निश्चित होते हैं ना? अब सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ऐसे योगी होते हैं ना ये लोग, तो इनकी, ये ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल सबको देखेंगे, वेश्या और बलात्कारी है, पुजारी, सबको देख रहे हैं वो। तो सबको वो आत्मा की दृष्टि से देख रहा है, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वो ज्ञानी है ना, विद्या विनय संपन्न है, विद्या से संपन्न है वो। तो इस बात को जानता है कि इन आचरण में क्यों उसका व्यवहार अलग अलग आएगा, क्योंकि वो जानता है कि इन जीवों ने जो फ्री विल थी उसका दुरुपयोग किया है, इसीलिए आचरण में अंतर आएगा। जो जीवात्मा थी, स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया, तब उसे शरीर मिल रहे हैं तरह तरह के, तब उसे गुण और कर्म ऐसे ऐसे बने इसके, तो उसको फ्री विल थी, उसको अब दुरुपयोग कर रहा है इस वजह से। तो लेकिन चेतना में संभाव रहेगा, आचरण में संभाव नहीं रहेगा, आचरण में वो अलग अलग व्यवहार करेगा। इसको ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो कि इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना, ये बात थी। और हम्म, अब आगे की बात देखिए। तो जो निष्काम कर्म योगी, वो जो सारे जीवों में किसको देखेगा? जैसा कि बताया अभी आप लोगों ने कि वो आत्मा को देखेगा, बराबर है। और जो अष्टांग योगी है वो क्या देखेगा? वो कैसे देखेगा, कौन बताएगा? अष्टांग योगी अब इनको देखेगा तो वो कैसे देखेगा? ये तो ये निष्काम कर्म योगी की बात। जय सदानंदनी योगिनी माता जी, आपने हाथ उठाया क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मेरा प्रश्न समझ में आया कि ये तो मैं निष्काम कर्म योगी की बात करी, तो सब जगह आत्मा को देखता है, बराबर है। अष्टांग योगी क्या देखेगा? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो कोई बोलूं कठिन प्रभु जी? क्वेश्चन नहीं। एक मिनट रुक जाइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। जाओ सीधे योगा लीडर पे, योगा लीडर पे आप जाओगे तो समझ में आएगा। यस मंगल बोध जननी माता जी, जननी मंगल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो प्रत्येक जीव के अंदर भगवान के अंश परमात्मा रूप को देखेगा। हाँ, अष्टांग योगी परमात्मा को देखेगा, सिंपल सी बात है। उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है ना, उसकी चेतना वहां है, तो सब जीवों में परमात्मा को देखेगा वो, चतुर्भुज रूप में। परमात्मा चतुर्भुज रूप में होंगे, चार हाथ वाले, शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, उनको देखेगा। और भक्त योगी क्या देखेगा? भक्त योगी क्या भक्त देखेगा? नहीं, प्रभु जी, ऐसा वो नहीं, नहीं 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 भगवान। नहीं 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 नहीं, हाथ उठाइए, आपको दोबारा बोलना था, हाथ उठाइए। यस सुनीता जी बताइए। प्रभु जी, भक्त भगवान कृष्ण का ध्यान करेगा, भगवान का दर्शन करेगा। हाँ, वो क्या सोचेगा? ये सारे, मैं भी भगवान का दास हूँ, ये सारे जीव भी भगवान के दास हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है कि जिसे तैसे उनको भगवान से जोड़ो। तो वो जो भी जीव मिलेंगे जिनका वर्णन है, गाय जो भी दिख रहा हो, किसी तरह से वो भगवान से जुड़ने का प्रयास करेगा, है कि नहीं? तो इनमें इनमें अब जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान से सुनिए। इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, ये आपने, बहुत कम लोग बता पाएंगे इस बात को। बहुत गहन अध्ययन का मंथन करने के बाद ये बाहर निकली है कि जितने भी योगी हैं, ऐसे निष्काम कर्म योगी आत्मा को देखता है, सब जीवों में एक परमात्मा को देखता है, भगवान को देखता है, फिर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर है, जबरदस्त अंतर है। वो अंतर ये है कि निष्काम कर्म योगी हो या ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी हो, ये बस देखेंगे, आत्मा को देखेंगे, बस इतना ही करेंगे। भक्तों की क्या करेगा? उनकी सेवा करेगा, उनके प्रति स्नेह रखेगा, उनसे उनके प्रति प्रेम रखेगा वो। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो आचरण में कितना अंतर आएगा? ये लोग बस देखेंगे, कुछ करेंगे नहीं उसके लिए। मतलब निष्काम कर्म भी कहीं से जा रहा है, ज्ञान भी कहीं से जा रहा है, उसने हाथी को देख लिया, वो तो सोचेगा आत्मा है, मैं भी आत्मा, आगे निकल जाएगा। परमात्मा को देखेगा, परमात्मा को देखेगा, मेरे अंदर ही परमात्मा, उसके अंदर ही परमात्मा, आगे निकल जाएगा। केवल भक्तों की सोचेगा मैं सेवा कैसे करूं इसकी, ऐसा मैं क्या करूं कि इस जीवात्मा को भगवान से जोड़ूं। ये इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? ये बहुत बड़ा अंतर है इसके अंदर। और चूंकि ये तीनों को तीनों योगी, जिसे मैंने बताया, अपना परमात्मा भगवान को देखते हैं, इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करते। इनके प्रति उनसे निंदा और शिकायत का भाव नहीं होता है, इसको भी नोट कर लो आप।
बल्कि बलदेव विद्याभूषण तो बोलते हैं कि जो वैष्णव पंडित होता है ना, वो सब जीवों में आत्मा परमात्मा भगवान को देखता है। और समदर्शी का मतलब है कि ना तो वो किसी की निंदा करता है और ना वो किसी की पूजा करता है, मतलब इन जानवरों की बात हो रही है। लेकिन वो सबको भगवान का दास मानकर व्यवहार करता है, जैसे मैंने बताया कि वो सेवा करता है। आपको गाय माता की पूजा तो की जाती है, लेकिन वो किसी की निंदा नहीं करता और ना पूजा करेगा। वो क्या करेगा? सेवा करेगा। तो यही होता है भक्त का मतलब ही यही होता है, सेवा करता है सब। तो देखिए, सबका समदर्शिता का मतलब अलग अलग है। तो निष्काम कर्म योगी की समदर्शिता का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? अभी मैंने जस्ट बताया है। निष्काम कर्म योगी का संभाव क्या होगा? प्रभु जी मैं बताऊं? नहीं, मैं खुद ही पूछूंगा। जब मैं इतना बता रहा हूँ, लोग नहीं बोल रहे, तो या तो मेरे बताने में त्रुटि होगी, या कुछ बात होगी। लोग क्यों नहीं हाथ उठा रहे बाकी के लोग? या है नहीं, या क्या बात है? निष्काम कर्म, शैलजा जी, निष्काम कर्म योगी जब सब जीवों को देखेगा तो उसका संभाव क्या होगा? प्रभु जी वो सभी जीवों में आत्मा को देखेगा। हाँ, गुड, वो सब जीवों में आत्मा को देखेगा। वेरी गुड। और इसके बाद नीता माता जी, आस्था योगी क्या देखेगा, उसका संभाव क्या होगा? प्रभु जी आप पूछ रहे हैं? जनरल मुझे प्रणाम। पूछा प्रभु जी। हाँ, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पूछ सकता शायद वो आपसे? वो परमात्मा रूप में देखेंगे, इष्टांग योगी जो होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, परमात्मा रूप में देखेगा। ठीक है। और दिव्य श्यामा माता जी, भक्त का संभाव क्या होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्त सामने वाले को भी कृष्ण के दास या भक्त के रूप में ही देखेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैंने एक अंतर बताया था इन तीनों में, सबसे बड़ा अंतर, वो अंतर कौन बताएगा? ये सब सीखने वाली चीजें हमारे लिए लाइफ में, ये सब चीजें हमारे लिए लाइफ में सीखने वाली हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कैसे से एप्लीकेशन किया जाएगा। तो इनमें सब में सब मैंने बताया था। यस डॉक्टर जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वेरी इसमें गुड। ज्ञान योगी हो या निष्काम योगी या अष्टांग योगी, ये सिर्फ उस जीव में आत्मा को देखता है, लेकिन उसका कोई सेवा भाव नहीं रहता। मगर मगर जो भक्त है, जब उस जीव को देखता है तो उसका उसको उसके अंदर उसकी सेवा भाव आता है कि कैसे मैं इसकी सेवा करके इसको इस जो शरीर जो मिला है उससे उसको मुक्ति दिला सकता हूँ। हाँ, तो भक्त के अंदर सेवा भी होती है और प्रेम भी होता है। जब वो प्रगति कर लेता है, उसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब ये बता निर्धूत कलमशा, उसे कलमश धुल जाते हैं ना हृदय के, जब वो अपने स्वार्थ जोन से बाहर आ जाता है। एक्चुअली भक्ति का मतलब ही यही है कि स्वार्थ जोन से बाहर आ जाना, निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत होना। वो भक्त की क्वालिटी, वो किसी की क्वालिटी नहीं है। जितने योगी हैं, मैं किसी की क्वालिटी नहीं निस्वार्थ सेवा की। हाँ, ये सम्मान करते हैं, निंदा नहीं करते, उनसे दुश्मनी का भाव नहीं रखते, क्रोध नहीं करते, ये सब अच्छा है। लेकिन निस्वार्थ सेवा का भाव नहीं, वो केवल भक्त के अंदर होता है। निस्वार्थ सेवा का भाव होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला प्रश्न, इस श्लोक को आप लोग अपने आचरण में, व्यवहार में कैसे लाओ? कौन बताना चाहेगा? इस श्लोक को अपने व्यवहार में कैसे लाए? मेरा चक्कर आगे जाने का था बहुत तेजी से, आदमी 5 श्लोक निपटाने थे, लेकिन मैंने देखा कि ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, तो फिर मैं रुक गया। हर बार ऐसा ही होता है। तो इसको आप आचरण में कैसे अभ्यास करो, इस श्लोक को? यह सदानंदनी योगिनी माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे बहुत बार तो मतलब ऐसे करते हैं कि जैसे कोई चींटी है या फिर कोई जैसे पक्षी वगैरह होते हैं जो मतलब हमने सुना है भक्तों से, तो जैसे उनके सामने हरे कृष्णा का महामंत्र बोल दिया कि जैसे आसपास में जैसे सुबह जप कर रहे होते हैं तो कुछ दिख जाता है, तो प्रैक्टिकली ये भी थोड़ा बहुत करते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे कि बच्चे जो हैं, जैसे यंगस्टर्स बच्चे हैं और थोड़ा इधर उधर अपने आसपास के, और थोड़ा इधर उधर भटक रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उनको बता के थोड़ा ये सब कॉन्शियस उनकी थोड़ा वो करके फिर हरे कृष्णा का महामंत्र बता सकते हैं। कोई परेशान है कि बहुत दुखी हो रहे हैं, आसपास के जो डे टू डे लाइफ में कोई बताता है कि हम ऐसे दुखी हो रहे हैं, परेशान है, या कोई टेंशन है लाइफ में,
तो फिर उनको यही हम बताते हैं कि भाई हाँ, आप हरे कृष्णा का महामंत्र तो करके देखिए। ओके और ठीक है, तो समझ इस गया। तरीके से, बाकी दूसरे तरीके से हम ये भी कर सकते हैं, कोई मजबूर है, जैसे कभी किसी एनिमल को देख लिया कि घायल अवस्था में पड़ा है या कुछ देखा है, तो उसको थोड़ा उस हिसाब से उसका फर्स्ट एड कर दिया, या कोई ओके ठीक है समझ गया, बस ठीक है समझ गया। तो आपके समझ में आ गया कि भाई जीव जंतु को तो महामंत्र दिया जा सकता है, परेशान लोग हमारे पास कोई आता है तो हम उसको बोल सकते हैं महामंत्र करो, भक्ति करो, एक एप्लीकेशन है, सही बात है। और कोई एप्लीकेशन? मंगल मोद माता जी, आप इस श्लोक को कैसे, इस श्लोक के बारे में आप क्या कहोगे, कैसे इसको आचरण में लाना चाहिए, कैसे इसको व्यवहार में लाना चाहिए? साथ में नहीं है क्या अभी वो? अच्छा शायद कहीं चली गई। यस राशि दीदी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी हम उन्हें भगवान का प्रसाद भोग लगाकर दे सकते हैं। ओके, ऐसे लोग का जी भगवान प्रभु। का, ठीक है, ये भी उत्तर सही है, लगा के दे सकते हैं। यस अमित गुप्ता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, यदि कोई व्यक्ति हमसे बहुत ईर्ष्या रखता हो या हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास कर रहे हैं, हमसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का दास है या उनकी आत्मा है, और इस भावना से सेवा करनी चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे तो उनको जैसे कि माता जी ने कहा, भोग लगा के प्रसाद खाना, या यदि वो भगवान की भक्ति में नहीं आ रहे तो उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का एक राउंड करना, और उनकी ऐसी कुछ हिडन सेवा करना जिससे उनको पता ना चले कि उनकी मैं सेवा कर रहा हूँ। इस तरीके से ये हम उनको दिल जीत ये सकते हैं। वो लोग जिनका चेहरा हमें पसंद नहीं है, जी वो भक्त लोग जिनसे आप म्यूट कर लो मित्र, वो लोग जो कि जिनको हम पसंद नहीं करते, चाहे हमारे रिश्तेदार हो, परिजन हो, भक्त हो, कोई भी हो, जो हमें पसंद नहीं हो, समझना चाहिए कि ये भगवान के दास हैं और उनकी सेवा करनी चाहिए, तब निर्धुत कलमशा हो। और जहां तक हो सके सेवा इस तरीके से करनी चाहिए कि उनको पता नहीं चले कि हम कर, जिससे बोलते हैं गुप्त रूप से सेवा करना। ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए कि आज से कुछ साल पहले कुछ भक्त मुझे पसंद नहीं थे, तो मैं उनको उससे तरह तरह की सेवाएं करता था। मान लो उनके कपड़े धोकर टांग दिए, उन्हें पता ही नहीं चलता कब कपड़ा, ब्रह्मचर्य आश्रम में तो ईजी हो जाता है सब सुविधा है। उनके कपड़े फोल्ड करके रख दिए, या उनके लिए गए मंदिर में प्रसाद लेकर आके ला के रख दिया। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तब तो चरणामृत ला के देना, उनको भगवान की प्रसादी माला ला के देना। हमारे घर में ऐसे फैमिली मेंबर जिनसे हमको नहीं जमती होगी, उनके देखिए क्या जरूरत है, उनकी क्या मदद कर सकते हैं उनकी हम, कैसे वो खुश होंगे। वो करने के पहले तैयार हो के बदले में गालियां सुनने को मिलेगी, तैयार होकर करो, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न करना, ये इसका एप्लीकेशन, ये हमारा समदर्शी संभाव है, ठीक है ना। तो वो लोग जिनको हम पसंद नहीं करते उनके लिए कभी हमें अवसर मिल जाए, ये एक तरीका है। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल प्रैक्टिस, जो अभी जर्नी करते हो आप, अपने क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन पे हो, या ये अक्सर मैं करता रहता हूँ, रेलवे स्टेशन पे हो अपन, या एरोड्रम पे हो, या बस में हो, तो कुछ लोग होते हैं जो जरा देख रहे हो आप, कोई छोटा बच्चा है, कोई माता जी है, कोई बुजुर्ग है, लगेज नहीं उठा पा रहा, तुरंत अपने हाथ लगा देना चाहिए। एक्चुअल प्रीचिंग ये है, आइए माता जी ने आपका आशीर्वाद दिया, उनको चढ़ा दिया। बुजुर्ग लोग खास तौर से खूब आशीर्वाद देते हैं। या कोई भी ऐसी स्थिति जहाँ आपको दिख रही है, जहाँ मदद कर सकते हैं वहां कर दी। आप लिफ्ट में जा रहे हो, आप चल रहे में कोई लिफ्ट में खटाक से आ गया, तुरंत लिफ्ट स्टॉप कर दीजिए, जस्ट प्लीज कम प्लीज कम। ये छोटा सा एक्ट है आपका, लेकिन इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ेगा कि फिर जब आप उससे भक्ति की बात करोगे तो तुरंत दे देगा। तो भक्ति जो रिलेशनशिप का खेल है, रूपा जी ने पूरे विश्व में कैसे फैलाया, ऐसे ही फैलाया, पहले रिलेशनशिप बनाए। इस तरह से हम जब संभाव करते हैं कि हम नहीं सोचते रहे अभक्त है, नहीं, अभक्त है, भगवान से बिछड़ा हुआ। अभी लेक्चर देंगे तो अभी थोड़ी ना वो सहन कर पाएगा, मैं उससे बोलूँ अभी तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, नहीं झेलेगा वो। लेकिन थोड़ी सी उसकी ऐसी मदद मिल जाए, अनजान व्यक्ति मदद कर दो उसकी अच्छी भावना से, फिर देखो आप, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। आप देख सकते हैं, आप पे खाना खाने जा रहे हो, कुछ पानी पीने आपको पाओगे, मान लो भोजन परिक्रमा कर रहे हो, आपको प्यास लगे, आप पानी पीने लगे, कोई दूसरा व्यक्ति आप पहले उसे दे दो, आप पहले पी लीजिए, आप बाद में, जरा सा एक्ट है, इससे प्रभाव बहुत ज्यादा है। देखिए, आप ही बस में जा रहे हो, आप जवान हो, युवा हो, आपका शरीर स्वस्थ है, आपको दिख रहा है कि उसको सीट मिली, सीट दे दीजिए, हो गया काम। फिर धीरे 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 फिर जब आप कृष्ण भक्ति के बारे में लोग तुरंत ले लेगा वो। इस तरह से इसको हम, या घर में हमारे, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ,
हमारे घर में कारपेंटर भी आता है, प्लम्बर भी आता है, चौकीदार भी आता है, काम करने वाली बाई भी आती है। किसी घर में नहीं आता, सब लोग आते रहते हैं। आप काम लो उससे, पेमेंट भी करो, साथ में प्रसाद जरूर दो उसको। ये भी मैं करता हूँ। परसों प्लम्बर आया था, परसों प्लम्बर आया, सब काम करा, जो देना था वो दिया, सिर्फ अलग से आइसक्रीम दी मैंने। खुश हो गया एकदम, इतना खुश हो गया। ये छोटे छोटे लोग छोटे मोटे चीजों से बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरह से हम जो है इसका एप्लीकेशन करते हैं हमारे स्तर पर। ये हमारा संभाव। हम ये नहीं देखते कि अरे ये तो भक्त है, भक्ति नहीं करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, बेकार है, इससे क्या बात करना। नहीं, हाँ बात मत करो, आप संगति मत करो, लेकिन सेवा करो। ऐसे एप्लीकेशन होता है। यश शिल्पा जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसमें अपना ही एक एग्जांपल बताना चाहूंगी कि पहले जैसे घर में कीड़े मकोड़े होते थे, मच्छर, यूजुअली मच्छर, तो उसको वो एक इलेक्ट्रिकल बैट आता था जिससे मैं मार देती थी। और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, मकड़ी ककड़ी जहां देखी मैं उनको मार ही देती थी। और इवन मुझे छिपकली बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो घर में जो छिपकली के छोटे छोटे बच्चे होते थे मैं उनको बाहर भगा देती, घर से बाहर। इवन मैं हिट मार मार करके उनको मार ही देती थी। अब मैंने ये सब करना बंद कर दिया प्रभु जी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने पता नहीं कितने बच्चों को तो बाहर भगा दिया छिपकली के, और कितने बच्चों को मार दिया है। तो अब मैंने ये करना बंद कर दिया है प्रभु जी। बढ़िया, अच्छा, गुड। तो आपको काकरोच से प्रेम हो गया अब ना, अब डरते नहीं हो आप? नहीं अब काकरोच आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। डरते तो नहीं हो कम से कम, या बुरा घना कर डरते भी होगा तो नफरत का भाव नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ प्रभु जी। जी, मेरा एक सवाल था। ये सब तो मतलब अब हम लोगों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रभु जी कभी कभी मॉस्किटोज होते हैं ना, बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिर ये लगता है कि डेंगू का भी डर है। कई बार ना चाहते हुए भी अब हिटविट का प्रयोग तो नहीं करते, पर फिर भी वो मच्छरों को क्या मंडराने दें फिर? अगर कभी तो होता ही है ना प्रभु जी, जैसे ऑल आउट वगैरह, हिट वगैरह हम नहीं लगाते, गुड नाइट वगैरह, तो अलाउट तो से वहां मरते पे हैं क्या? कैसे करें? अलाउट से हाँ मरते जी, हैं क्या? अलाउट से मरते हैं वो? ऑल आउट से भी हाँ जी मरते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि उसमें भी नहीं, तो थोड़ा सा देखो, पॉइजनस होता है ना। कई तरीके हैं उसके, तो एक नहीं कई तरीके हैं। आप जहाँ बैठो, बेड पे मच्छरदानी लगा लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, आप धुआं लगा लीजिए। नीम की पत्ती होती है उसका, अगर आपको कहीं अवेलेबल होती है नीम की पत्ती का धुआं, या लोभान होती है, लोभान तो आराम से मिलती है। धूप बत्ती होती है, उससे वातावरण पवित्र हो जाएगा, धुएं से वो भग जाते हैं। कई तरीके हैं उसके तो। मक्खियां होती है तो मक्खी में डेटॉल डाल के, पानी में डेटॉल डाल के पोछा लगा देते हैं। इस तरह से वो चले जाते हैं। और भी अभी कुछ कुछ चीजें आ गई हैं जिनमें कि वो गंध होती है जिससे वो मरते नहीं है, लेकिन वो गंध उनको सहन नहीं होती तो वो भाग जाते तो हैं। एक प्रभु बार जी अगर किसी के सामने कभी कोई सांप ही आ जाए, मान लो बाई चांस कभी हुआ नहीं है, तो और वो कुछ ऐसी स्थिति में हो, फिर क्या करे वो? फिर सांप आया, भगाए उसको? खुद सांप को ना मारे, खुद भागे उससे। हाँ जी। लेकिन लेकिन शास्त्र में सांप और बिच्छू को मारना अलाउड है। ओके। सांप और बिच्छू, एक बार भक्ति साई ठाकुर उनके आश्रम में थे, उनके आश्रम में खतरनाक सांप आ गया था। सब भक्ति साई सब भागने लगे यहाँ। तो जैसे उनको पता चला, उन्होंने कहा तुरंत पकड़ के उसे निकालो, ढूंढो, सब जान से मार दो। तो सांप और बिच्छू को मारना अलाउड है। साधु भी उनके बारे, उनको मरने पे देख के प्रसन्न होता है। श्लोक है इसका, पूरा भागवतम में है, लीलामृत में भी है, प्रभुपाद जी ने भी इस बात को बोला है। इनको मारा जा सकता है, तो उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि दोनों बहुत ज्यादा ईर्षा। जब व्यक्ति, सांप कौन बनता है? जो ईर्षा जिसमें चरम सीमा पर होती है, इतनी ईर्षा हो जाती है कि वो जो जहर जो बनता है वो उसकी ईर्षा के कारण डेवलप होता है। तो ऐसे व्यक्ति को मार देना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को तो बचा लिया, लेकिन आपने दूसरे का अहित कर दिया, वो जाकर किसी और को मार के डस देगा, इसको मारेगा। तो सांप और बिच्छू मारना अलाउड है शास्त्र में, ठीक है ना? एनीवे, बस हो गया इसको और छोटे पैमाने पर लेके नहीं लेके जाना था जस्ट चर्चा को। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह से इस श्लोक को हम समझते हैं कि जिस प्रकार ये जो योगी है, योगी जन जो होते हैं, ये चेतना के स्तर पे भेदभाव नहीं करते हैं, समभाव रहते हैं। लेकिन व्यवहार में अंतर आता है, और व्यवहार में अंतर आना भी चाहिए। वो क्यों आना चाहिए वो मैंने आपको बताया, फ्री विल का दुरुपयोग, ये ध्यान रखो, ठीक है? अब इसका अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 19। इसमें सारा समय निकल गया। ठीक है, जरा सा चर्चा उसमें 5 सुना गया, 19 भी कवर कर देते हैं 5 मिनट के अंदर। ये देखिए, एक बार प्रभुपाद जी एक जगह प्रवचन दे रहे थे, किसी ने उनको बुलाया था,
तो जो आयोजक था उसने क्या किया, प्रभुपाद जी को बोला स्वामी जी आप हमारा प्रवचन देने आइए। लेकिन आपस में और भी बहुत लोगों को बुलाया था, वहाँ पे निष्काम कर्म योगी भी थे, ज्ञान योगी भी थे, मायावादी भी थे, कुछ धार्मिक तत्व वाले अनेक लोग थे, वहाँ प्रवचन चल रहा था। प्रभा जी ने अपना कृष्ण भक्ति प्रवचन दिया, दुनिया को बताया कि इससे कृष्ण भक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही करना चाहिए। वो ऐसा एक मायावादी आ गया, तो मायावादी ने मायावाद फिलोसफी देना चालू कर दी, किसी जो कृष्ण है जो माया का स्वरूप है ये वो। और प्रभा जी गुस्से के मारे कांपने लगे जम जम के, उनके हाथ में कांपने लगे, क्रोध के मारे उनसे रहा नहीं जा रहा था। और अचानक से वो प्रवचन देता, प्रभा जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, प्रभा जी ने बोला "Stop this nonsense." एकदम उसको बोल दिया उंगली उठा के, चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो इस विषय में। ये प्रभुपाद जी को सहन नहीं हो कि कैसे भगवान के बारे में ऐसी बात करना है। तो जो आयोजक था उसने बोला स्वामी जी आप तो बड़े सन्यासी हो, इतने सारे शिष्य, आपको तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए, आपका जो संभाव होना चाहिए। भैया आपने अपना सिद्धांत बोल दिया, वो अपना सिद्धांत बोल रहा है, आप उसमें क्रोध क्यों कर रहे हो, आपको संभाव होना चाहिए। तब प्रभुपाद जी बोला अरे मूर्ख, जब कृष्णा हमारे जिनके पूजा करते हैं वो संभाव नहीं है तो मैं संभाव कैसे रह सकता हूँ। कृष्णा संभाव कैसे नहीं है, कृष्णा असुरों को उसमें डालते हैं, क्या बोलते हैं अपना नरकों में डालते हैं, मायावादी को नरकों में डाला जाता है। तो फिर तो कोई बोल सकता है ऐसा कि भाई ये तो गलत है एकदम, आप लोग संभाव का प्रवचन दे रहे हो और भगवान खुद ही संभाव नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये संभाव नहीं है। चोर को चोर बोलना संभाव है, पुलिस को पुलिस बोलना संभाव होता है। फर्क ये है कि जब ऐसा कोई काम करते हैं तो मन में ईर्ष्या द्वेष बदला लेने की भावना नहीं होती, उल्टी मन में करुणा रहती है। तो प्रभुपाद जी जो क्रोध किया वो करुणावश किया था कि इस गधे को सही करना जरूरी, क्रोध की घृणा की वजह से नहीं किया उन्होंने। तो अब प्रभुपाद जी ने बोला था कि भाई, और तो फिर उन्होंने बोला तुम मेरा संभाव जानना चाहते हो तो सुनो मेरा संभाव। फिर उन्होंने बोला कि देखो मैंने ऐसा मंच बना इसमें सारी दुनिया के लोग, विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न शरीरों के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, विभिन्न कलर कलर के, गोरे गोरे सुंदर सब तरह के लोग हैं, और सब के सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर केवल एक भगवान की पूजा करते हैं, ये मेरा संभाव है। ये प्रभुपाद जी ने बताया जैसे ये मेरे संभाव की परिभाषा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी प्रश्न उसका उत्तर ये है कि भाई चेतना में संभाव रह जाता है, व्यवहार में अंतर आता है, व्यवहार में अंतर आना भी चाहिए। आप डाकू के साथ डाकू को गले नहीं लगा सकते, आप डाकू को आप सम्मान नहीं दोगे, आप सम्मान पुजारी को ही दोगे, है ना। लेकिन डाकू के साथ डाका व्यवहार किया जाएगा, लेकिन अंदर क्लियर रहता है कि अरे ये बेचारा इसने कोई फ्री विल का दुरुपयोग किया, इसे कुछ पता नहीं है, इस वजह से ऐसा किया, इसके सुधार के लिए किया जा रहा है, ना कि उसको दंड देने के लिए। जो दंड भी दिया जाता है वो उसके सुधार के लिए दिया जाता है। जिसके मान लो किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया है, किसी लड़की का रेप कर दिया है, तो अदालत में भी जज क्या बोलता है, हैंग हिम टिल डेथ, उसको फांसी लगा दो। तो कोई बोल सकता है तो बड़े क्रूर लोग हैं ना भाई, बेचारे से गलती हो गई कर दे सब माफ कर दो, नहीं माफी नहीं होगी। अगर आप भविष्य आप फांसी की सजा नहीं दोगे तो अगले जन्म में इसको डबल कर्म आएगा, अगले जन्म में उसको भयंकर कर्म आएगा, जी नहीं पाएगा, इतना इसको बुरी स्थिति हो जाएगी, नरक में भी जाएगा, वहां भी भोगेगा, यहाँ पर भी भोगेगा। इसलिए अभी इस जन्म में सजा मिल गई ना तो अगले जन्म में कुछ नहीं होने वाला है इसका, ये पाप यहीं खत्म हो जाएगा इसका, फिर ये नरक नहीं जाने वाला। अभी फांसी की सजा मिल जाएगी ना, फिर ये नरक नहीं जाएगा, ये अगले जन्म में इसकी दुर्गति नहीं होगी। एक्चुअली दंड भी जो दिया जाता है वो दया का भाव होता है, प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं, वो दया का भाव होता है, तो ये संभाव है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 19 पढ़िए सदानंद योगिनी माता जी। इव त्यजितो सर्गो येषां साम्य स्थितं मनाः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थितः। श्री जिसके मन प्रभुपाद की जय। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित रहते हैं। तो अब ये बिल्कुल सिद्ध अवस्था की बात हो गई यहाँ पे कि जिनके मन एकत्व माने केवल एक लक्ष्य है, निष्ठांग कर्म योगी का एक लक्ष्य है आत्मज्ञान, ज्ञान योगी का एक ही लक्ष्य है ब्रह्मानंद, वैसे आष्टांग योगी वैसे पर भक्त का, और समता में स्थित है। समता से मतलब क्या है, लक्ष्य एक है और अपने अपने जो हमने चर्चा करी अपना परमात्मा भगवान में स्थित है वो। तो ऐसे व्यक्ति ने जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसता नहीं है, वो जीते जी उसने जीत लिया है, ये भगवान बोल रहे हैं। और वे सभी ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसका क्या मतलब है इस लाइन में, ब्रह्म के समान निर्दोष है, इसका क्या मतलब होगा। कौन बताना चाहेगा इसको। यश चंद्रेश बेरोज जी बताइए।
चंद्र जी आपने हाथ उठाया, बताइए राकेश प्रभु। प्रभु जी उसके पीछे मैं कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे एक ही रीजन है कि वो उसका जो कार्य है प्रभु जी वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाता है, और आध्यात्मिक स्तर पे उसके कार्यकलाप उसके नहीं रह जाते हैं, वो भगवान पे पूर्णतः समर्पित और निर्भर हो जाता है प्रभु जी। इसीलिए वो भगवान का और उसमें कोई अंतर नहीं हो जाता होता प्रभु जी, निर्दोष रहता है वो। तो निष्काम योग की दृष्टि से कैसे इसको आप डिफाइन करोगे? उत्तर आपका सही है, काफी हद तक सही है। निष्काम कर्म योग के एंगल से आप कैसे समझोगे इसको? प्रभु जी ये तो मेरी समझ से भक्त योगी के स्तर पे ये बात समझ में आती है, निष्काम कर्म योगी तो प्रभु जी इस नहीं स्तर नहीं में नहीं 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 नहीं, ये तो भगवान मैंने बार बार बोला है, निष्काम कर्म योग की बात चल रही है भगवान की तरफ से। हर बार हर श्लोक में 10 बार बोलता हूँ इस बात को, जी। ये निष्काम कर्म योग की बात है। क्योंकि ठीक वो है, प्रभु जी फल के प्रति आसक्त नहीं होता, वो फल जो है वो समझ लेता है कि फल पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, ना उसे फल से आसक्ति रहती है। नहीं और ठीक है, वो मुद्दा जी नहीं है, वो मुद्दा नहीं है वहाँ पर, कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग हाथ हटा लीजिए, समय कम है, मैं खुद ही बता देता हूँ। देखिए, इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा के समान निर्दोष है। इसका मतलब ये है कि निष्काम कर्म योगी का किसकी उपासना करेगा? ब्रह्म ज्योति की। ज्ञान योगी किसकी उपासना कर रहा है? ब्रह्म ज्योति की। तो निष्काम कर्म योगी और ब्रह्म ज्योति के लिए यहाँ ब्रह्मा से तात्पर्य ब्रह्मानंद से है। क्योंकि ब्रह्मानंद में कोई दोष नहीं होता, इसलिए इसमें भी दोष नहीं, और वो लोग ब्रह्मानंद में ही स्थित है। परमात्मा परमात्मा के लिए यहाँ ब्रह्मा से जो परमात्मा जो अष्टांग योग करेगा उसके लिए ब्रह्मा का मतलब परमात्मा से निकलेगा। जो परमात्मा के साथ, जैसे परमात्मा में कोई दोष नहीं होता, वो भी निर्दोष है, क्योंकि उसने एकत्व समत्व को प्राप्त कर लिया और वो परमात्मा में स्थित रहता है। भक्त योगी के लिए जैसा बताया अभी, वो भगवान के समान निर्दोष है और वो भगवान में स्थित रहता है। कब? जब उसमें एकत्व समता आ जाती है, इस बात को बोला गया, ये बात है यहाँ पर। तब ब्रह्मा का शब्द सबके लिए अलग अलग है। निष्काम कर्म अष्टांग योग के लिए अलग, परमात्मा के लिए अलग, अष्टांग योग के लिए अलग, और भक्ति योग के लिए अलग। ठीक है, बात है। तो इसी बात को यहाँ बोला गया और कुछ नहीं। ये पढ़ लीजिए इसको। चंद्रेश जी आपने हाथ पढ़ने के लिए उठाया है, तो पढ़ लीजिए लाल अक्षर में जो लिखा है। हाथ क्यों उठाया है? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। बस हरे कृष्ण। वही बात है यहाँ पर कि वो ब्रह्मा में स्थित है। का मतलब है यही कि चूंकि भगवान निर्दोष से मतलब क्या, आसक्ति नहीं है, ना इनको घृणा है किसी से, चाहे शराबी हो चाहे पुजारी हो। तो वैसे उसको भी ना किसी से आसक्ति होती है ना घृणा होती है, और वो भी जो है भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। अभी गया नहीं है लेकिन अधिकारी बन गया है। वैसे अष्टांग योगी भी परमात्मा प्राप्ति नहीं किया, वैकुंठ नहीं गया है, लेकिन अधिकारी बन गया है। वैसे ज्ञान योगी अभी ब्रह्मानंद में गया नहीं है, लेकिन जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में एकता समता आ गई है, अर्थात उसकी किसी के प्रति ना आसक्ति है संसार में, और ना किसी से उसको घृणा है। उसकी आसक्ति केवल एक ही जगह होती है, साधु गुरु और शास्त्र भगवान, दैट्स ऑल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे हरे। प्रश्न पूछिए यदि किसी का कोई है तो। हालांकि एक दो प्रश्न मैंने बीच में ले लिए थे। प्रभु जी ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते कि वे इसको ब्रह्मा के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्मा में ही स्थित है। तो इसमें आपको क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए? मतलब मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि निष्काम कर्म योग आप बता रहे थे ना कि वो ब्रह्म ज्योति का वो उस हिसाब से, मतलब मेरे को नहीं समझ आया ये लाइन। अच्छा, तो देखिए निष्काम कर्म योगी का लक्ष्य क्या है आपको ब्रह्म पता है ना? ज्योति जी। हाँ, हाँ, ये भी बोल सकते हो आप, और आत्मज्ञान भी बोल सकते हो। तो वो आत्मज्ञान में स्थित हो गया, वो जिस स्तर पे आ गया, एकत्व समत्व अगर आ गया है, तो जिस प्रकार व्यक्ति आत्मज्ञानी व्यक्ति में थोड़ी ना कोई दोष होता है, वो सबको समान देख रहा है ना। जी चर्चा करी ना हमने, 4-5 लोग विद्या विनय जी जी संपन्न जी। है, दोष नहीं है उसमें, क्योंकि उसका आसक्ति नहीं है और द्वेष नहीं। तो वो ब्रह्म आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है अपने पद पर। ज्ञानी व्यक्ति जो है वो ब्रह्मानंद जाने का अधिकारी बन गया, गया नहीं लेकिन अधिकारी बन गया है। और जो जी परमात्मा है वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया है। वो भक्त है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। जी ठीक है, ये तीनों बात के है। बाद जी हाँ, तो गॉट इट। ब्रह्म का लक्ष्य जो है, ब्रह्म जो शब्द है उसका अर्थ तीनों के लिए अलग अलग आएगा, ये बात ठीक है। है, थैंक यू प्रभु जी।
हरे कृष्ण। धर्मधारिणी माता जी, आप फैमिली से संबंधित कोई प्रश्न पूछोगे क्या? पूछिए। कोई आज ही का प्रश्न है जो आपने बताया कि हमें समभाव रखना चाहिए, हमें किसी ईर्ष्या और घृणा ना करनी चाहिए। बुद्धे जैसे कि हम हमसे एक मिनट, मैंने वो बात अधूरी कही। जो हमसे रख रहे हैं उनके प्रति भी नहीं रखना चाहिए। जो कुछ भी हाँ, जो हमसे हाँ भाई हमसे रख रहे हैं उनसे भी ना रखनी चाहिए ना, वही तो प्रश्न पूछ रही हूँ प्रभु हाँ, जी। लेकिन हम तो हमारे साथ कोई कर देता हम उसको देखने पसंद नहीं करते, उस स्तर पर हम कैसे आए फिर। तो वही ऐसे क्लास सुन सुन के, नाम जप कर करके, प्रार्थना कर करके, अपने आप को बार बार याद दिला के, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब उस स्तर पे आ जाओगे। तो हमारा सारा फोकस ये होना चाहिए कि क्लास मिस ना करें, बस इतना ही करना है। बाकी सारा काम क्लास खुद कर देगी। है कि नहीं? हमारा काम बस यही है, हमें एक एक चीज करनी है, हमें क्लासेस मिस ना करें, जहां तक संभव अटेंड करें और ध्यानपूर्वक सुने। सुनने के बाद समय मिले तो थोड़ा चिंतन करें, क्लास में क्या बात हुई थी, हो सके तो लिख लें, उस पर विचार करें, चिंतन करें। करते 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 हमारा माइंड उन चीजों से हटकर क्लास के टॉपिक पे आ जाएगा। कुछ लोग हैं आप में जिनको मैंने पूरा प्रैक्टिस करके बताया, उस टाइम में फ्री रहता था, इतना व्यस्त नहीं रहता था, तो मैंने कैसे इस प्रवचन सुना कैसे जाता है उसका भी टेक्निक है, नोट्स कैसे बनाए थे उसकी भी टेक्निक है, मेडिटेशन कैसे किया था उसकी भी टेक्निक है। तो वो चीज़ें ऑन लाइव होती हैं, ऑन साइट, मतलब वो सामने हो तब होती है, वैसे नहीं हो पाती है। तो फिलहाल आप एक इसमें तो बराबर निरंतर सुनते रहें और चिंतन मनन करते रहें, नाम जप करते रहें, प्रार्थना करते रहें। अपने आप ये चीज़ें दुर्गुण जो हैं जाते रहेंगे। बहुत भगवान के नाम में इतनी शक्ति की सारे दुर्गुण हमारे चले जाते हैं। ठीक है ना? क्या प्रभु जी हम पर अपराध भी लगता है कि हम जो उसको देखना पसंद नहीं करते, हम हमारे अंदर ये ईर्ष्या आ जाती है फिर। हाँ, अपराध लगता है, लेकिन नाम जप करने से वो अपराध खत्म भी हो जाता है। लगता था खत्म होता जाता है, लगता था खत्म होता जाता है। और धीरे धीरे हम और हमारी जो पसंद नहीं करते वो चीज में हमारी कम होती जाती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर हम रेगुलरली नाम जप कर रहे हैं, रेगुलरली भगवत गीता सुन रहे हैं, तो जितने हमारे दोष हैं वो सब कम हो रहे हैं। हमको पता नहीं है, लेकिन जो 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 प्रगतिशील लोग हैं, जो जब ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो तुरंत समझ जाते हैं कि भक्ति में प्रगति कर रहा है। प्रगति करने का मतलब क्या, जो अनर्थ है वो कम हो रही है और भगवत में भक्ति लग रही है। तभी तो 1.5 घंटा हम लोग दे रहे हैं, वरना कितने लोग देते हैं, किसको फुर्सत है ना? टीवी देखेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, गपबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ तो हम लोग इस समय हमने केवल भगवत हरि कथा के लिए दिया है। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारे जो अनर्थ है वो कम हो रहे हैं, वो तेजी से कम हो रहे हैं। ये हमें ये भावना हमारे अंदर जाग रही है कि देखो, हम जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हमारे मन में भी उनके प्रति नफरत की भावना, ये ज्ञान हो नहीं, इस बात का प्रमाण है कि हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। मैंने बाहर वालों को तो ये पता ही नहीं है बात, निश्चित का ज्ञान ही नहीं है कि नहीं? जी प्रभु जी। तो प्रमाण है कि हम भक्ति प्रगति कर। तो बस उस चीज को रोज करते रहे। दवाई लेते ना दिन में 3 बार, डॉक्टर के पास जी जाते हैं। प्रभु जी। तो वैसे हमारा भाव रोग है, जितनी दवाई लेते रहो अपना आप दवाई काम करती रहेगी। बस हमारा काम यही, दवाई लेते रहो प्रवचन की। और कुछ नहीं करना, बाकी सब हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी आपका। आप ठीक है। ऐसे ही भगवान आपके ऊपर कृपा बनाए रखा है। बहुत अच्छे से आप बताते हो, हमें प्रश्न उत्तर भी अच्छे से देते हो, हमें हमारी जो गलत भावनाएं आप पूछते हो बहुत अच्छे से समझाते हो। धन्यवाद प्रभु जी आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यस पिंकी जी बोलिए, स्वागत है आपका, वेलकम। अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है, अपने आपको अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, अब हरे बोलिए। कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे अभी आपने बोला कि वैसे हरि नाम का मतलब उपदेश, मतलब जो मिले उसको मतलब हरि नाम के बारे में कहना चाहिए, बताना चाहिए। अभी पीछे बोला था ना आपने, तो जैसे मैंने ये मतलब शिक्षा अष्टकम में ही है, मतलब कोई से 5वें 7वें में ही है कि अभक्त जो अभक्त हैं उनको हरिनाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो ऐसा क्या है जैसे? भाई हमने चर्चा ये करी कि भाई इसका एप्लीकेशन कैसे करें, तो हमें अभावक के प्रति जो है उनको भगवान से जोड़ना चाहिए। और वहीं पर एक नवा, जब हम 10 नाम अपराध करते हैं तो इसमें एक नवा अपराध है कि हाँ जी, अभक्त को या श्रद्धालु व्यक्ति को भगवान की महिमा का गुणगान नहीं गाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ तो जी। देखिए, वहां आप भगवान का गुणगान मत गाओ, वो मत बोलो, आपको पता है अभक्त है, लेकिन प्रसाद तो आप उसे दे ही सकते हो। जी। वो तो कोई मिठाई, बोलो मिठाई आपके लिए बस।
आपने इतना जी बोला, वो बाकी सारा काम प्रसाद अपने आप कर देगा। हो गई सेवा। आप प्रवचन भली मत दो उसको, प्रसाद तो दे सकते हैं, जी जी उसको प्रणाम कर सकते हैं, हरे कृष्णा तो बोल ही सकते हैं, भली वो ना दे, जी आप तो बोल ही जी दो, बस हो गया जी काम। जी 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 हो गई हमारी सेवा, जी है कि नहीं? जी तो हमारा तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि देखिए ये सुविधा ज्ञान योगियों और अष्टांग योगियों के पास नहीं है। हमारे पास बहुत जी बड़ा ब्रह्मास्त्र है प्रसाद का, जी जबरदस्त ब्रह्मास्त्र है। जी जी किसी को भी दे दो। मैं तो मुसलमानों तक को दिया हूँ, कभी उनको नहीं बोलता प्रसाद है, मिठाई है, खा लो, खा लेते हैं। जी कने प्रभु जी मुसलमानों को दिया है मैंने, ऐसा किया जी है। जी ठीक है, ओके। यस, CRC ZBD, बोलिए। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि जैसे अभी बताया कि जो संभाव रखना चाहिए सबको, जैसे उसमें देखना चाहिए चाहे छोटे से छोटा इंसेक्ट हो कुछ भी, जैसे अभी शिल्पा जी ने बताया ऐसे करा था, अब नहीं करते हैं। लेकिन ना समटाइम्स ऐसी सेवा आती है, जैसे टेम्पल में भी सेवा होती है, किचन क्लीनिंग की सेवा, है ना? तो वहां पे ऐसी सिचुएशन आती है, वी कांट इग्नोर इट, है ना? जब भी होती है हमें क्लीनिंग उस टाइम पे करनी ही है, और उस टाइम पे इतना सारा कुछ की बहुत ही ब्रॉड लेवल पे वहां पे डेली बेसिस पे इतना कुछ सामान प्रश्न होता क्या है। है, तो प्रश्न क्या है, प्रश्न बोलिए। प्रश्न प्रभु जी ये है कि तो उस टाइम पे हम कैसे उसको कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ठीक है, कॉकरोचेस भी ओके होते हैं, ओके, समझ इंसेक्ट्स गया भी समझ होते हैं, गया तो समझ गया, डेढ़ साल समझ गया मैं। अभी मैं आपके प्रश्न को और गहराई में लेके चले जाता हूँ। आप तो किचन की बात कर रहे हैं, वॉशरूम हम लोग जाते हैं, वहां तो बहुत सारी चींटियां होती हैं, हम लोग फ्लश चला देते हैं, चलाना पड़ता है, कभी ऐसी स्थिति आती है, तब क्या करें? कुछ नहीं है, सिंपल महामंत्र का जाप करते हुए क्रिया करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका संभाव हो गया, आपकी सेवा भी होगी। ओके। प्रभु जी ठीक। फिर प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं हम्म। मतलब ऐसे ही करती हूँ, पर फिर ऐसे लगता है कि ये नाम के बल पर हम पाप नहीं कर रहे। अगर आपकी ये मानसिकता ऐसी है तो फिर आपको लगेगा अपराध। अगर आपकी मानसिकता है कि नहीं, ये तो सेवा है, ये अनअवॉइडेबल सिचुएशन है। आप तो चलो दिख रहा है, हम दिन में कितनी बार अभी निकलते जाते हैं, हजारों चींटियों को मारते हैं। जी तो उसकी इसलिए बोलते हैं जितना हो सके नाम जप करते रहना चाहिए। और दूसरी बात है, जो इस तरह के चीटी है, काकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, ये इसके जो अपराध लगते हैं, अपराध तो लगते हैं, लेकिन नाम जप से स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक ठीक है ना, ये बात। जी जी थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग कल फिर मिलेंगे शाम को 6:15 बजे। आगे चर्चा करेंगे। 2 श्लोक हो पाए, बस 3 हो गए, 3 श्लोक हुए, 17, 18 और 19। अब कल से तेजी से बढ़ूंगा मैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे सबको कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, साधना। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा।